नमस्कार दोस्तों। आखिर क्या होता है कि जब एक भूतनी रोज रात्रि के समय में जब पंडिताइन के साथ में आती थी चक्की पर गेहूं पीसने के लिए, फिर क्या होता है आगे का मामला जानकर के शायद आपकी रूह कांप जाएगी, आपका दिल दहल जाएगा, आपको थोड़ा सा भयभीत लगेगा। इसलिए आप इस किस्से के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा, क्योंकि कहीं ऐसा एक किस्सा आपके साथ भी हो सकता है। आजकल का जमाना बहुत खराब है, तो चलिए हम लोग इस किस्सा को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक पंडित जी थे और वो पंडित जी थे अक्सर जो है गांव में जाते थे कथा वार्ता कह करके, और जो भिक्षा मिल जाता उसी से अपना रोजी रोटी चलाते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस पंडित जी का इकलौती एक पत्नी थी और वो अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन रह गई बात, उनमें एक चीज की कमी थी कि हाँ, वह कथा वार्ता जरूर करते थे, लेकिन ऊपर ऊपर मन करते थे, वह भगवान को नहीं मानते थे। वह तो बस एक एक कथा वार्ता को अपने व्यवसाय के तरीके से समझते थे, ना तो वह जो है किसी भगवान को मानते, ना किसी कुछ दानव दूत कुछ नहीं जानते। और उनकी पत्नी भी ठीक वैसे ही थी, कोई भूत प्रेत इन सब चीजों पर विश्वास ही नहीं करती थी। तो पंडित जी का जो रोज का काम था वह कथा वार्ता कहते, और फिर जो है अपना कुछ खेत बाड़ी था तो सुबह सुबह वह खेतों में काम करते। कुछ दिन चलता रहा और सभी लोग जानते थे कि पंडित जी ऐसा है वैसा है, ढोंगी हैं, और वो खुद अपने भगवान पर भरोसा नहीं करते, दूसरों को ऐसी ऐसी कहानियां सुनाते, कथा सुनाते। इस कारण से उनके गांव के लोग जो है उनसे कथा वार्ता कहवाना बंद कर दिए, लोग नहीं उनसे करवाते थे। लेकिन उनके घर पर जो एक चक्की था, उस चक्की में पहले के जमाने में लोग जो है गेहूं पीसने के लिए, दाल जो है बनाने के लिए ये सब चीज़ें लाते थे, और रात के 2 बजे 3 बजे रात्रि से ही लोग आकर के अपना गेहूं आटा जो है पीसना शुरू कर देते थे। तो ठीक पंडित जी के घर भी एक चक्की था, और चक्की में रोज अगल बगल की जो महिलाएं रहती थी, 2-3 महिलाएं मिल करके रोज जो है कुछ ना कुछ पीसा करती थी, और पीसेंगे तभी तो खाना बनेगा, खाया जाएगा। तो पंडिताएं जो थी रोज बगल की एक औरत जो थी वो उनके साथ में आकर के, वह जो रोज सुबह में दोनों लोग मिल करके वह आटा चक्की, वो जो भी था पीसने वाला चक्की, हाथ से ही चलाते थे तो चलता था। लेकिन जो बगल वाली औरत थी वह जो अपने मायके चली गई, लेकिन पंडिताइन को नहीं पता था कि यहाँ वह बगल वाली औरत जो मायके चली गई। लेकिन फिर भी एक औरत 2 बजे रात को ही वह आती है और फिर जो है आटा चक्की जो है पीसती है। वो चक्की में डाल करके गेहूं दलिया लोग धरते हैं। लेकिन उस दिन वह औरत आई रहती है ना, तो लंबा सा घूंघट निकाली रहती है। तो पंडिताएं कहती है, अरे क्या जी शर्मा जी, रोज रोज तो आप आती हैं और आज क्यों ऐसे घूंघट निकाली हुई? उसने कहा नहीं नहीं, आज मेरे को पता नहीं क्यों शर्म लग रहा है, मेरा चेहरा जो पूरा सूज गया और मैं नहीं चाहती कि आप मेरा ऐसा बुरा चेहरा देखें। उसने कहा अच्छा, अगर आपको मुझसे ही शर्म लग रहा है, नज़र मेरी लग जाएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आई पीस करके चली गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, और ऐसे करते करते वो जो बगल वाले शर्मा जी का बहू बन करके जो आती थी वह लगभग 7 दिनों तक ऐसे लंबा काम चलता रहा। और तो वो 12 बजे रात को ही चली आती थी, और इधर ये पंडिताइन कभी घड़ी नहीं देखते थे, बस दरवाजा खुला, खटखटाया, दरवाजा खोला और बैठ करके लोग आटा चक्की जो पीसना शुरू कर देते थे। लेकिन एक बार पंडित जी शर्मा जी के घर पर जाते हैं। तो जब शर्मा जी के घर पर जाते हैं तो पंडित जी ने कहा, करे आपकी पत्नी कहाँ पर है, दिख नहीं रहे। तो शर्मा जी ने कहा, करे मेरी पत्नी और मेरी बहू दोनों लोग जो है मायके गए हैं अपने अपने, घर में कोई नहीं सिवाय मेरे। अब पंडित जी को तुरंत जो चटकना लग जाता, करी यार, जब ये लोग 1 हफ्ता हो गया
इनको गए हुए मायके, तो आखिर रात्रि के समय में कौन दरवाजा खुलवाता है और किसके साथ में मेरी पत्नी अर्थात पंडिताइन चक्की चलाती हैं? कुछ उन्हें समझ नहीं आता है। भगे भगे पंडित जी आते अपने पत्नी से कहते, करे तुम किसके साथ में चक्की चलाती हो? तो वो कहती कि वही बगल वाले शर्मा जी की बहू आती है और उसी के साथ में चक्की चलाती है। उसने कहा क्यों, क्या बात है? तो पंडित जी ने कहा तुमको नहीं पता है कि वो तो कह रहे कि मेरी जो बहू जो है और मेरी पत्नी दोनों लोग जो है एक हफ्ते से अपने मायके गए हैं, तो फिर तुम किसके साथ में चक्की चलाती हो? तो उसने कहा चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, आज वह औरत आएगी। लेकिन मेरे को भी ये संशय में बड़ा था कि वह पिछले 7 दिनों से वह रोज आती तो घूंघट की ही निकाली रहती, आखिर क्या बात है? कुछ समझ नहीं आता। मैं हर दिन कहती हूँ अरे घूंघट हटा दो, घूंघट हटाओ, लेकिन वो घूंघट नहीं हटाते, कुछ तो बात है। और पंडित जी उतना केयर नहीं करते हैं, लेकिन पंडिताइन कहती ठीक है, देख लेंगे कौन वह औरत है। रात्रि होती है और जैसे ही 1 बजता है घर का दरवाजा खटखटाते हैं। दबे पांव, पायल की छन की आवाज खूब छनछनाहट का घर के अंदर प्रवेश करती है। उस दिन भी वह औरत जो घूंघट निकाले हुए ही आती है। पंडिताइन ने कहा देखिए शर्मा जी, आप रोज यहाँ पर आती हैं और हम लोग मिल करके चक्की चलाते हैं, लेकिन आप पिछले 7 दिनों से अपना घूंघट नहीं हटा रही हैं, और आज जब तक आप अपना घूंघट नहीं हटाएंगे तब तक हम चक्की नहीं चलाएंगे, आज कुछ भी नहीं काम होगा। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है? तो उसने कहा छोड़िए ना जी, क्या बात है, घूंघट की वाड़ में क्या बातें करना है? अरे मैं बोल नहीं कि अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। फिर पंडिताइन कहती कि नहीं, अगर शर्मा जी आप जब तक अपना जो घूंघट नहीं हटाएंगे तब तक जो है आज चक्की नहीं चलने वाला। तो फिर वह बोलती कि अच्छा आज आप घूंघट हटा करके ही रहेंगे? अरे छोड़िए ना, चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। लेकिन पंडिताइन के मन में आखिर संशय हो गया था कि अरे कौन है, कौन औरत हमारे घर पर रोज ऐसे करके आती? कहीं मेरे घर पर कोई चोर डाकू ऐसे तो करके नहीं आते ना, कोई जेंट्स तो मेरे साथ में साड़ी पहन करके नहीं आता ना ऐसे काम करने के लिए। वह उनके संशय में, लेकिन उनके मन में ऐसा थोड़ा भी शक नहीं था कि कोई भूत प्रेत वाली बात है, ऐसा कुछ भी संशय नहीं था, निडर होकर के। और जबरदस्ती पंडिताइन ने उस औरत को घूंघट हटाना चाहा, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं रहने दीजिए। लेकिन जब वह पंडिताइन बार बार नहीं बात मानती हैं, तो फिर वह जो है दुल्हन के रूप में जो घर पर रोज जाते, तो उसने कहा पंडित जैन जी, अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा, नहीं मान रहे कि मैं शर्मा जी की बहू हूं, तो ठीक है, आज मैं अपना घूंघट निकाल देती हूँ, देख लीजिएगा। बस वो कहती कि ठीक है, आप चाकी के उस साइड बैठिए, हम चाकी के इस साइड बैठते, और 2 बार चाकी चलाते तब पक्का घूंघट हम अपना हटा लेंगे। उसमें गेहूं डाला गया और चक्की को चलाए लोग, 2 नहीं 5 बार चल गया। 5 बार चलने के बाद पंडिताइन ने रोक दिया, कहा नहीं अब तो तुम्हारी बात पूरी हो गई, अब जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ। और बस उसने अपना चेहरा दिखाया, और वास्तव में जो चेहरा दिखाना पंडिताइन वैसा चेहरा आज के पहले कभी देखी ही नहीं थी। इतना भयानक, इतना खतरनाक और इतना भयानक चेहरा दिखा कि उनकी हालत खराब हो गई। फिर जब सुबह हुआ, पंडित जी आए अपने पंडिताइन को खोजते हुए, पंडिताइन जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, हम बाहर लटके हुए हैं। लेकिन दरवाजा कोई खोलने का नाम ले रहा है। पूरे अगल बगल के लोग भी बुलाते हैं, लेकिन कोई अंदर से आवाज नहीं आती है। फिर घर का दरवाजा तोड़ दिया जाता है। जब घर का दरवाजा तोड़ दिया जाता है तो क्या देखते लोग, उसी चक्की पर पंडिताइन ने अपना सर रख करके पड़ी हुई है। पंडित जी कह रहे पंडिताइन, अरे आपको क्या हुआ है, क्या बात है कि कहाँ आप ऐसी पड़ी हैं चक्की पर, क्यों घर का कोई काम काज नहीं है क्या? लेकिन जब पंडिताइन अपने पत्नी को उठाते हैं ना, तो तुरंत जो जमीन पर ऐसे गिर जाती है, शरीर में कोई जान नहीं रहती, वह इस दुनिया को छोड़ करके चली गई रहती है। क्योंकि इतना भयानक दृश्य आज के पहले नहीं देखी थी, और आज उनको अचानक ऐसा सदमा लग गया, क्योंकि वह जो हर रोज रात को उनके साथ में आती थी चक्की चलवाने, वह कोई औरत नहीं, वह कोई दुल्हन नहीं, वह कोई शर्मा जी, वह कोई दूसरी नहीं थी, वह एक भूतनी थी, भूतनी जो सामने वाली पेड़ पर रहती थी। और वह मौका दे करके इनसे वह रोज बदला लेना चाहती थी, और आखिरकार उस भूतनी ने अपना भयानक चेहरा दिखाकर उनकी जान ले ही लेती है। ठीक, जो उसी गांव में एक और जो जबरदस्त उसी भूत वाली घटना होती है कि एक लाला जी थे, लाला, और वह हर रोज जो खेत में जाते थे, किसान
का काम करते थे, किसान थे, और वह हर सुबह जो है सुबह 4 बजे ही, सुबह 5 बजे खेत में चले जाते थे और खेत की जो कुदाल से कुड़ाई करते थे, कुड़ाई करने के बाद जो अपना काम करते थे। लेकिन जो है लाला जी के साथ के बगल में भी एक किसान भाई थे, तो वो भी जो कभी काल खेत में जाते थे और दोनों लोग मिल करके खेती करते थे। लेकिन एक बार गजब की बात तब होती है कि अक्सर जो लाला जी ही जाते थे बगल वाले जो किसान भाई थे उनके घर पर, और लोग लेकर के जाते थे और साथ में कुदाल फाड़ा खेती करते थे। लेकिन एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि लाला जी को बुलाने के लिए वो बगल वाला किसान जो चला आता है, और लाला जी ने कहा, अरे भाई क्या बात है कि तुम बड़े जल्दी आज चले? उसने कहा, हाँ आज मैंने सोचा कि आज मैं ही लाला जी को जगाऊंगा। और फिर दोनों लोगों ने ना समय देखा ना कुछ देखा, और उस समय घड़ी के बज रहे थे लगभग 2, लेकिन लाला जी ने घड़ी नहीं देखा। बस उसने यही सोचा, करे आज कितने दिनों के बाद पहली बार इसने मेरे को जगाया है, और आज हम लोग चलते हैं और खेती हम लोग करेंगे और वहाँ पर कुदाल चलाएंगे। दोनों लोग चले जाते हैं, लाला जी अपने खेत में कुदाल चलाते हैं और वह अपने खेत में चलाते हैं। तो लाला जी सोच रहे, आखिर यार इतनी रात हो गई, इतना तो सुबह हो जाता, और हम इतना खेत मैंने कोड़ दिया, कुदाल से चला दिया, लेकिन अभी तक सुबह होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा, ना तो कोई आ जा रहा है ना कुछ, आखिर बात क्या है? तो लाला जी के मन में थोड़ा सा डाउट हुआ कि आखिर लग रहा है कहीं ज्यादा रात तो नहीं है, लेकिन बगल में तो ये है। तो लाला जी ने उनसे पूछा, रे आज क्यों सुबह नहीं हो रही, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो उसने कहा, अरे हो जाएगी, घबराइए नहीं, अभी जो है समय, अभी कितना समय हुआ, आधा घंटा हुआ, लेकिन लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो गया था। और लाला जी के मन में डाउट हो रहा था कि रोज तो उतना में ही चलाते और इतना सुबह हो जाता, लेकिन आज क्यों नहीं, कुछ समझ नहीं आता है। तो लाला जी कुदार चला ही रहे थे, सुबह हो जाती है, और जब सुबह हो जाती तो सुबह में देखते हैं कि जो बगल वाला किसान रहता है वह कुदाल लेकर के लाला जी के पास में आता है, और लाला जी के पास में आकर के बोलता है, अरे लाला, अरे आज तू तो मेरे को जगाने क्यों नहीं आया, और तू पहले ही चला आया, क्या बात हो गया तेरे को? लाला कहता, क्या बातें कर रहे हो? अरे तुम तो पहले से मेरे को आए थे जगाने के लिए, और कितने देरों से देखो तुम वहां पर कुदाल तू चला रहे थे। उसने कहा, मैं अभी को आया। तो फिर लाला ने कहा, तू अभी को आया? अरे नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मेरे से झूठ बोल रहा है, क्यों गुस्सा काम कर रहा है? तू तो मेरे को घर पे आया था, बुलाने के लिए आया था कि नहीं आया था? उसने कहा, अरे मैं लाला अभी को आ रहा। उसने कहा, देख चल खेत में देखो, वहां से वहां तक तुम्हारे खेत में कुदाल कौन चलाया? और जब सुबह के समय में वो लाला जब वहां पर जाता है उसके खेत में, जो चीजें देखता है बिल्कुल ही हैरान रह जाता है, क्योंकि वह शख्स जो कुदाल तो चला रहा था और ऐसा कुदाल चलाने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन एक भी मिट्टी जो कुदाल से जोती नहीं गई थी, कुदाल से चला ही नहीं गई थी, एक मिट्टी नहीं हटी थी। लाला जी बड़े ही अचंभित होते कि आखिर मेरे साथ में कौन था। बस समझ गए कि हाँ, कोई ऐसी ही दिव्य आत्मा थी, कोई ऐसा भूत ही था जो उनका बगल वाले किसान का वेशभूषा बना करके और वो उनको रात के समय में जगाने के लिए आया था। लेकिन ऊपर वाले की करिश्मा यही थी कि वह किसी प्रकार का कोई उनसे नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह धीरे धीरे उनको अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन उसकी जो यह चाल जो है असफल हो जाती है और किसी प्रकार का कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंच पाता। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, हमारे और आपके साथ भी कभी कभी ऐसे कई सारे घटनाएं हो सकते हैं। हमारे गांव में भी, आपके गांव में भी, यदि पुराने बुजुर्गों से सुनेंगे तो कई प्रकार के ऐसे भूत वाली प्रेत वाली जो बातें सुने होंगे। कुछ लोग ऐसे होते जो भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं करते थे। मैं भी पहले ठीक ऐसा ही था, लेकिन हमारे साथ में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिसकी वजह से मेरे को मानना पड़ेगा कि वास्तव में भूत होते हैं। यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो ईमान के चलिए, अगर भगवान है तो शैतान है, अगर शैतान है तो भगवान है, अर्थात अच्छाई है तो बुराई है, बुराई है तो अच्छाई है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू ही होते हैं। इसलिए अच्छाई है तो बुराई है, अगर भगवान है तो शैतान है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, भगवान की पूजा पाठ करिए, भगवान की वंदना करिए। यदि आप ऐसा काम करते सच्चे दिलों से, आपके पास में कोई भूत प्रेत या कोई नकारात्मक शक्ति आपका बाल बांका नहीं उखाड़ सकती है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ऐसे ही कुछ ऐसे किस्से मैं अक्सर लाता रहता हूँ। तो बस कैसी लगी है आज की ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या कभी आपके साथ में या आपके गाँव में कभी ऐसा घटनाएँ घटित हुई है? तो आप जो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही शेयर कर सकते हैं।